हेलो फ्रेंड्स, महादेव का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग है नवरात्रि स्पेशल। आप सभी लोग नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना तो ज़रूर ही करते होंगे। तो आज के व्लॉग में हम यही देखेंगे कि कैसे माँ की चौकी को तैयार किया जाता है, क्या क्या सामग्री चाहिए और कलश और ज्वारे कैसे बोए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक चौकी ले ली थी और उसमें पीले रंग का कपड़ा लगा दिया था। पीले रंग का कपड़ा लगाने के बाद हमने यहाँ पे थोड़े से अक्षत लिए, फूल लिए और माता की मूर्ति या फोटो की स्थापना करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़े से अक्षत और लिए और उसके ऊपर हमने घी का या तिल का दिया प्रज्वलित कर लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कलश स्थापना का भी है एक विशेष महत्व। तो जिसके लिए हमने कलश लिया और उसमें 9 बार रोली को लपेट के अच्छे से बांध लिया। फिर हमने उसमें शुद्ध जल डाला और गंगा जल डाला। फिर थोड़े से अक्षत डाले। फिर हमने एक हल्दी की गांठ ली और उसमें डाल दी। फिर हमने डाली सुपारी, इलायची, सिक्का, फूल और लौंग। उसके बाद हमने इसमें आम के पत्तों को अच्छे से धोकर कलश के अंदर डाला। आम के पत्ते बहुत ही शुभ माने जाते हैं, इसीलिए हर किसी पूजा पाठ में आम के पत्तों का ज़रूर इस्तेमाल होता है। फिर हमने यहाँ पे एक प्लेट रखी जिसमें हमने थोड़े से अक्षत और फूल डाल दिए थे। फिर हमें अब यहाँ पर नारियल को तैयार करना था, जिसके लिए हमने नारियल में एक चुन्नी लपेटी और उसमें मौली से उसे बांधकर यहाँ पे हमने माता रानी के पास कलश की स्थापना कर दी। फिर हमने यहाँ पर सभी को टीका लगाया, सबसे पहले दीपक को, फिर कलश को और फिर माता रानी को। फिर यहाँ पे माता रानी को चुन्नी अर्पित करी और उसके बाद फूलों की माला। उसके बाद हमने माता रानी को श्रृंगार अर्पित किया। उसके बाद हमने कुछ सूखे मेवे माता रानी को अर्पित करें और कुछ फल फूल अर्पित करें। अब बारी आई जौ को उगाने के लिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक मिट्टी का पात्र ले लिया और उसमें सूखी मिट्टी डाल दी। फिर उसके बाद हमने उसमें थोड़ी गीली मिट्टी डाली और जौ को चारों तरफ फैला दिया। फिर उसके ऊपर हमने गीली मिट्टी को अच्छी तरीके से फैला दिया। गीली मिट्टी को चारों तरफ फैलाने के बाद उसमें हम पानी डाल देंगे। उसके बाद हमने उस पात्र को एक बर्तन से ढक दिया और माता की चौकी के पास रख दिया। उसके बाद माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना करी और माता रानी से माफ़ी मांगी कि अगर माता रानी इस पूजा के दौरान जो भी अगर गलती हुई हो, हम आपके बच्चे हैं, हमसे गलती हो सकती है, तो माता रानी हमें माफ़ कर देना। जय माता दी।